यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमैनी डाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बानी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैन अति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला। विद्वानों के वाणी मद को हर ज्ञान 34 से लिन्हा। विप्रों की मति गति शुद्धि है तू कहीं विप्रमति सी आला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। कहरा कहि कहर हरे जीव का कहीं वसंत विषयासक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। अंतः में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। खानी बानी की विरह वृथा विरहुली विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन्मादि डोले में झूले। पर कर्ण हिडोला कहि विधिवत पारख पद दिया निराला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कहि सकल ज्ञान खानी मत पथ दंदों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। 11 प्रकरणों से भूषित है पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवत इनके प्रकाश किरण तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अति गूढ़ अगूढ़ विविध पद्यों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान भी है टक्कर खाते अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, नारी एक संसार ही आई, माय न वाके बाप ही जाए। गोड़ न मूड़ न प्राण अधारा, जामे भवरी रहा संसारा। दिना सातले उनकी सही, बुध अद्भुत अचरज का कही। वाहिक वंदन करे सब कोई, बुध अद्भुत अचरज बढ़ोई। मुस बिलाई एक संग कहू कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो हंसती सिंह खाए। कल
एक पंक्तियों पर विचार किए थे। नारी एक संसार ही आई, माय नवा के बाप ही जाई। माया रूपी नारी संसार में आई और उसको पैदा करने वाला माता नहीं बल्कि पिता है। वह पिता के द्वारा पैदा होता है। और वह पिता कौन है? वह पिता जीव है, जो इच्छा है, कामना है, कल्पना है, इसका जन्मदाता जीव ही तो है। और इसका ये जो इच्छा है, चाहना है, कामना है, कल्पना, इसका ना तो हाथ है, न पैर है, न सिर है, न प्राण है। इसका ये सब नहीं है, मनोराज्य मात्र है। लेकिन इसे देख करके संसार के सारे लोग भभर गए हैं। सब लोग भय एवं भ्रम में पड़े हुए, भ्रम में पड़ गए हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, अपनी आत्मा से अलग जहां तक परम सुख, परमात्मा पाने की इच्छा और जो कल्पना है, मोक्ष पाने का जो भ्रम है, सब माया है। यह इच्छा, यह कल्पना जीव से पैदा होती है। और इस कल्पना रूपी नारी के न तो हाथ है, न पैर है, न सिर है। यह मनोराज्य मात्र है। मनुष्य की इच्छा और जो कल्पना है, इस इच्छा और कल्पना से तरह तरह के, नाना प्रकार के भूत प्रेत, देवी देवता, तंत्र मंत्र, स्वर्ग नरक, मान्यताओं का जाल बना करके रखा है, फैलाया हुआ है, फैला हुआ है। इसमें जीव स्वयं भटक गया। आश्चर्य यह होता है, इसमें मूर्ख से लेकर विद्वान सब दिन अपनी कल्पना को ही सत्य और प्रामाणिकता सिद्ध करना चाहता है, उसी में लगे रहते हैं। जो आसक्ति है, कल्पना है, मान्यताएं ही तो माया है। और इसका पैदा जो है जीव से ही होती है, जीव से ही हुई है। और जीव उन्हीं में पड़ करके बह रहा है।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वाहिक वंदन करे सब कोई, बुद्ध अद्भुत अचरज बड़ होई। यह बड़ा आश्चर्य होता है कि इसमें जो है मूर्ख से लेकर विद्वान उसी माया की वंदना करते हैं। मूर्ख विद्वान मलिन विषयों में झूठ, छल, कपट, चोरी, हत्या, नाना प्रकार के दुराचार में लीन है। मूर्ख से विद्वान तक भूत प्रेत, देवी देवता, तंत्र मंत्र, परमात्मा एवं मोक्ष खोज रहे हैं। उसके लिए निर्जीव पानी, पत्थर, पेड़, पहाड़ पूज रहे हैं। यह सब उसी माया नारी की वंदना है, उसी माया नारी की उपासना है, पूजा है। माया नारी संसार को भटकाने वाली है। लौकिक दृष्टि से नर तथा नारी संसार में जीव तो सब समान है। सभी जीवों को यह माया कल्पना रूपी नारी जो है भटका रही है। उसी में पड़े हुए हैं, कल्पना में, भ्रम में, छल कपट, चोरी, हिंसा, यही में सदगुरु कहते हैं, मूस बिलाई एक संकव कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतों हस्ती सी ही खाए। सदगुरु कहते हैं, यदि चूहा बिल्ली के साथ रहकर अपनी सुरक्षा चाहे तो क्या उसकी सुरक्षा हो सकती है? यदि जीव माया के साथ में अपना कल्याण मानता है तो उसकी भूल है। यदि जीव माया के साथ में अपना कल्याण मानता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। जीव माया का संग करके आसक्त होकर दिनों दिन दुखी होता है। विषयों में नाना जड़ मान्यताओं में डूब करके जीव का कल्याण कहां है? अचरज एक देखो हो संतों हस्ती सिंगई खाए। सदगुरु अंत में इस पर आश्चर्यजनक प्रकट करते हैं, सिंह जो है हाथी को खा रहा है। यहां हाथी ही शिव को मार रहा है। जीव महान है, समर्थमान है, लेकिन यह माया को मार सकता है, परंतु आश्चर्य है कि माया ही जीव को मार रही है। माया की जो उत्पत्ति है, माया से भटकाव, माया की जो प्रबलता है, मूर्ख से लेकर विद्वान तक उसके सामने दीन बने रहते हैं। यहां पर सुंदर चित्रण किया गया है। कबीर साहब के चिंतन में माया कोई देवी चमत्कार नहीं है। यह कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वह तो जीव के अपने स्वरूप की भूल है।
यह जो है अपने स्वरूप के भूल से ही पैदा हुई एक कल्पना है। काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, मोह, ममता कल्पना ही तो है। देवी देवता, भूत प्रेत, काम, क्रोध, मंत्र, तंत्र सब मन की कल्पना है। कल्पना ही वह नारी है जो माया के लिए उपयुक्त है। यह मनुष्य से ही पैदा हुई है और मनुष्य जो है इसे पैदा कर स्वयं भंवर गया है, भयभीत, भटक गया है। अपने स्वरूप को नहीं समझ करके अपनी कल्पना के सामने व्यक्ति जो है घुटने टेक रहा है। यह कितना बड़ा अज्ञान है। कल्पनाओं की पूजा कर रहा है, कर्ता होते हुए, समर्थवान होते हुए चेतन स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है। कितनी बड़ी नादानी है। मूर्ख और पंडित अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है और भयभीत होता रहता है। इस रामायणी में सद्गुरु ने साधक को सावधान किया है। यहां पर जो विषयाशक्ति और भ्रांतिवश चूहे के समान दुर्बल बन गए हैं और माया बिल्ली से जो है सावधान प्रमाद नहीं करना, कुसंग का सेवन नहीं करना। जीव जो है अनादिकाल से विषयाशक्ति, अज्ञान एवं भ्रम की दुर्बलता को ही उसी का जो है प्रश्रय लिया हुआ है, उसी का ध्यान रखता है। कुसंग में पड़ करके माया की संगत, राग में पड़ करके पुनः पुनः दुर्बल। इसीलिए माया से सतत सावधान करने की बात करते हैं और उससे जो है सावधान करते हैं। माया का त्याग करते रहना। सद्गुरु साखी में बताते हैं, साधक को साहस दिया है सचमुच, चूहा मत मान लेना अपने को। तुम समर्थवान हो, सिंह हो, बिल्ली की क्या, हाथी को भी मार सकता है। लेकिन आश्चर्य होता है, माया हाथी से मारे जा रहे हैं। जागो, समर्थवान चेतन को समझो। तुम्ही ने अपने स्वरूप की भूल की वजह से माया के द्वारा रगड़े जा रहे हो। तुम स्वयं बलवान हो, लेकिन भूलकर अपनी सत्ता महत्ता को नहीं समझकर भटक रहे हो। इसलिए सावधान करते हैं, अपने स्वरूप को समझकर उसमें स्थित होने की बात कर रहे हैं। माया समाप्त हो जाएगा, तुम सूर्यवत हो। अंधेरा जब गायब हो जाता है
तो सूर्य का प्रकाश, अभाव ही तो अंधकार है। अपने स्वरूप की जो भूल है वही माया है, और भूल गई माया गई। निर्मल साहब ने कहा है, जिन स्वरूप को भूल, निज स्वरूप को भूल पड़ा, माया तुम्हें प्रतीत भई, निस्वरूप पर लक्ष्य गया, तो खोजो माया कहां गई। निस्वरूप की भूल है। जब हमारे अंदर इच्छा, कामना, कल्पना, काम, क्रोध, लोभ, मोह जब सवार रहता है तो अपने स्वरूप को भूला रहता है। लगता है कि मैं दुर्बल हूं, मैं हीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कर्ता कोई और है। लेकिन जब निज स्वरूप की ओर लक्ष्य जाता है, जब समाधि में पहुंचता है, अपने प्रति जब ध्यान देता है, इच्छा का त्याग, कल्पना के उड़ान से, कल्पना को जब छोड़ देता है और निज स्वरूप में जब स्थित होने लगता है, तो उस अंधकार के समान माया जो है कहां जाता है पता नहीं चलता। तो जो है, जिस प्रकार अंधेरा दिखाई नहीं देता है सूर्य के सामने, उसी प्रकार से जब स्वरूप का बोध हो जाता है, माया गायब हो जाती है, माया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, माया वहां रहती नहीं है। तो कहने का भाव यह है, जहां स्वरूप बोध हो जाता है वहां जागृति आ जाती है। तो माया का त्याग, माया क्या? इच्छा, चाहना, कल्पना, यही माया है, यही जीव को भटका रही है। अलग से कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है माया। न इसके हाथ है, न पैर है, न गोड़ है, एक कल्पना मात्र है। तो इच्छा जब तक रहेगी तब तक दुख बना रहेगा, कल्पना जब तक रहेगा जीवन में भटकाव होगा, अशांति होगी। इसलिए हम कल्पना के लड्डू न खाएं, जीवन को शांति में जीना है, सुख की अनुभूति करना है, तो इच्छा, कल्पना, चाहना का त्याग करेंगे, तभी हम जो है भीतर की ओर प्रवेश कर पाएंगे। और यही सब काम हम आप सबको करने की जरूरत है, यही सब काम हम आपको करना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।